पेट्रोल पर कल से इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगेगी, मगर रिटेलर्स पर टैक्स कल से लगने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 10 रुपये का इजाफा ज़रूर किया है, मगर इसे फौरी तौर पर नाफिज करने नहीं जा रहे। FBR में रजिस्टर्ड 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगने जा रहा है। PDM के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का दुरुस्त कदम उठाया था, जिसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कल से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू, कहा मईशत सही डगर पर आ गई है, दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं, अब महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जम बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान अजीज़ाबाद के भंगुरिया गोट से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे रवाना हुआ था। कोस्टर माड़ीपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट्स की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। गुलबाई से लेकर ये हॉक्स पे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, डेली बेसिस ये मामला चल रहे हैं। हादसा कैसे चल रहे हैं तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब यहाँ कट लाए हैं रास्ते में जो यू टर्न लिया हुआ है, वहाँ हमारे महकमे के लोग होते हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं। ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2024 की तौसीक कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल 2024 ऐवान सदर को भिजवाया गया था। बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया है। कराची के इलाके सोहराब गोट में CDT की कार्रवाई। कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की माली मुआवनत करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CDT के मुताबिक मुल्ज़िमान गैर कानूनी ट्रक अड्डे से हासिल होने वाले मुनाफे की रकम से दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। कराची के इलाके लांठी में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करने के मुकदमे में नामजद मुल्जिम वसीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोज़ के तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने 2 रोज़ कबल मकान के तनाज़े पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी। पड़ोसी की इतला पर पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब किया था। गिरफ्तार मुल्जिम मरकजी मुल्जिम सुहेल की अहलिया का भाई है। पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के मकानात बनाने के लिए वक्फ की जाएगी। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाए।
और कराची में नालों की चोकिंग की बड़ी वजह माहौल दुश्मन प्लास्टिक की थैलियां हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें, मुआशरे का अच्छा शहरी होने का सबूत दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से अपील। बारिशों से कबल तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। कहा, हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं, जबकि बाज़ मकामात पर बड़े पत्थर नालों में पड़े।